हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स एंड पीएसयू एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। दिस टॉपिक इज इन गेट ऑल्सो एंड इन IOCL ऑल्सो। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो दोनों ही एग्जाम के लिए, इधर गेट एंड PSU एग्जाम्स के लिए उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। सो आज के सेशन में हम कंसेप्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे एंड जो PYQs क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में गेट में एंड IOCL एंड PSU एग्जाम्स में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026 देन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप दैट इज गेट जेट। इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कि आपको वेरियस कोर्सेज दैट इज रिगार्डिंग कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स दैट विल बी लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्म। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इसको एनरोल कर सकते हैं। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कंप्लीट कवर किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए बात करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर, तो जो बेसिक कंसेप्ट्स है सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, जो बेसिक लॉज हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर हमारे पास में a रेस टू द पावर m है, उसको अगर मैं a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, हमने क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा है कि इफ़ वी हैव सेम बेस देन पावर्स गेट एड्स अप, दैट मीन्स a रेस टू द पावर m प्लस n वेयर a शुड बी नॉन जीरो, राइट? यही तो पढ़ा है हमने। एंड m and n शुड बिलोंग टू इंटीजर्स, तभी ये जो कंडीशन है वैलिड होगी, राइट? तो ये हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में अगर मैं लिखता हूं a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n, तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, सेम हमने क्लास 8-9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? a रेस टू द पावर m माइनस n हो जाएगा क्या? हाँ सर, जब हमारे पास में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं, अगर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर, एंड मल्टीप्लीकेशन में पावर्स एड अप हो जाते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको जस्ट रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अभी यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चंस में भी। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n होल रेस टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा सर? क्या पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्या? बिल्कुल। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? a रेस टू द पावर m इंटू n, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट और क्या लिख सकता हूं मैं? अगर और मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं यहां पर, ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास में सपोज करिए मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं a इंटू बी रेस टू द पावर n लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसको ऐसा लिखूंगा क्या? a रेस टू द पावर n इंटू p रेस टू द पावर n लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल,
ठीक है। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ सिमिलरली, नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ प्रॉपर्टी को, तो माइनस ए रेज टू द पावर, अगर मैं n लिख रहा हूँ तो क्या आएगा मुझे, तो अगर n की वैल्यू इवन होगी तो मुझे मिलेगा a रेज टू द पावर n ही मिलेगा। दैट मीन्स व्हेन n इज इवन, राइट। आप एक बार कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार 1 पुट करके देख लीजिए, माइनस 1 रेज टू द पावर n क्या होता है हमारे पास में, 1 रेज टू द पावर n के बराबर होता है। दैट मीन्स जो माइनस साइन है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, राइट। नाउ अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो क्या होगा हमारे पास में, ये माइनस ए रेज टू द पावर n ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट मैं एकदम फास्ट में रिकैप कर रहा हूं जिससे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाए, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है। स्कोरिंग है और ये टॉपिक दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फॉर पीएसयूज एग्जाम लाइक आईओसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनआरएल, आप कोई भी एग्जाम देंगे वहां पर आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर दिखेगा, उनके सिलेबस में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन की, ठीक है, तो बोलेंगे सर यहां पर क्या कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू एन लिख सकता हूं क्या, जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं ए रेज टू द पावर माइनस 1 उसका होल का पावर एन लिख सकता हूं क्या, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। ए रेज टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए होल रेज टू द पावर एन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट था जो हमने अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा और पार्ट लिख देता हूं मैं, कोई नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, दैट इज रूट अंडर जब भी इन्वॉल्व होता है तो कंफ्यूजन आता है। रूट अंडर ए रेज टू द पावर एन और उसका हम यहां पर nth रूट निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू n। क्या मतलब है सर, एग्जांपल दे दीजिए। दैट मीन्स अगर मैं लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर रूट का मतलब यहां पर 2 है, दैट विल बी इक्वल टू ए, राइट। ये हो गया हमारे पास में एग्जांपल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख रहा हूं nth रूट ऑफ a इंटू बी, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, nth रूट ऑफ इंडिविजुअल a इंटू nth रूट ऑफ इंडिविजुअल b, करेक्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ से लिखता हूँ, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास में रूट ओवर ऑफ, क्या लिखता हूँ मैं, रूट ऑफ nth रूट ऑफ a अपॉन b, अगर मैं लिख रहा हूँ nth रूट ऑफ a अपॉन b, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, राइट। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नाउ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे पास में nth रूट ऑफ देन अगेन nth रूट ऑफ, तो क्या आएगा, आप सोच के बताइए क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a एंड देन m इंटू n, nth रूट ऑफ mn, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। एंड देन इसको मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ इंटू mth रूट ऑफ a, तीनों बराबर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। क्या लिखूंगा सर मैं यहाँ पर, बताइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ a रेज टू द पावर, क्या मतलब है यहाँ पर, m बाई n लिख सकता हूँ क्या इसको। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख रहा हूँ, सपोज करिए कि हमारे पास में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
ए रेस टू द पावर 3/2, लाइक सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको। सेम चीज़ यहाँ पर आप देखिए, सेम चीज़ आप यहाँ पर देखिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसा। ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस में, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ ए रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर 1/n, ऐसा भी लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। नाउ छोटा सा कंसेप्ट और, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए। अगर मैं लिख रहा हूँ रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, तो क्या लिखूंगा मैं इसको बताइए? बहुत कन्फ्यूजन होता है, दैट्स वाई रूट अंडर ऑफ ए इंटू बी, लाइक, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन गेट 2025 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था। 2 मार्क के लिए, 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी है उन्हीं का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, देन गो फॉर द सॉल्यूशन, राइट। चलिए, तो आई होप आप सभी ने एक बार अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन को। हमारे पास में बोला गया है कि इफ x is a real variable x satisfies this thing, then the value of this, हमको इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, राइट। हमको इसका यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 3 रेस टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? हमारे पास में सबको देखिए बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसको 3 का बेस में लेके आ जाते हैं, इसको भी 3 के बेस में लेके लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, का लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 3 रेस टू द पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n क्या होता है? a रेस टू द पावर mn, थोड़ी देर पहले ही देखा था जस्ट, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास में देखिए, मैंने बोला था आपको कि जब हमारे पास में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर बेस तो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। दैट मीन्स 3 + 2x, राइट, 3 रेस टू द पावर x स्क्वायर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स उनके क्या हो जाएंगे? इक्वेट कर सकते हैं हम, क्या? सेम बेस पावर इक्वेट, ध्यान रखना है, सेम बेस इक्वेट द पावर्स, इक्वेट पावर्स, राइट। सेम बेस है, पावर को इक्वेट कर दीजिए। पावर क्या है? x स्क्वायर है पावर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर पावर क्या है? 3 + 2x। इसको सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर - 2x - 3, राइट, इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर मैं लिख सकता हूँ उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + x - 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा x - 3, राइट। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? -1 एंड 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, तो क्या मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? आप बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, बताइए? 2 रेस टू द पावर x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में है 2 रेस टू द पावर x होल का स्क्वायर है, राइट। तो x की वैल्यू एक बार सबसे पहले -1 पुट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो x की जगह पर -1 पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे -1 पुट कर दिया, क्या आ जाएगा भाई, बताइए? तो आप बोलेंगे सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 रेस टू द पावर 1 ही हो गया, तो 1 को हटा देते हैं, 1 को लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में, a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n क्या होता है? a रेस टू द पावर mn,
सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। ओके, नाउ अभी इसको हम क्या लिखेंगे बताइए। डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। क्या आ जाएगा भाई बताइए, 2 + 1 3 दैट इज 2 का क्यूब। ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है 2 का क्यूब ऑलरेडी गिवन है हमारे आंसर में। सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन गेट 2025। आप देख सकते हैं हमने कितना काम किया यहाँ पर। जस्ट यहाँ पर 2 स्टेप किया, यहाँ पे तीसरे स्टेप में आंसर आ चुका है। 2 नंबर के लिए आपको 3-4 स्टेप करना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने कुछ किया भी नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है और यहाँ पर जस्ट एक्सपोनेंट्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस किया है, उनको यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2017 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में, जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, फॉर 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने से थोड़ा लग सकता है कि ये कैलकुलेटिव है, बट अगर आप प्रॉपर टेक्निक ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको 2 से 3 स्टेप में बन जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पर हमको x की वैल्यू पूछी गई है और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, जहाँ पर कि एक्सपोनेंट्स हमारे पास में गिवन है, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो हमारे पास में पार्ट है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या, जस्ट अ सेकेंड, कॉपी, उसके बाद फिर यहाँ पेस्ट। ओके, बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हमारा इक्वेशन, राइट। अभी अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, सही बात है। एंड व्हाट आई कैन राइट दिस थिंग 16/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 16/25 को 4/5 लिख सकता हूँ क्या, 4/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और वो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2x + 4 हो जाएगा, राइट, करेक्ट। डिवाइड बाय, ये तो डिवाइड है ना, यही डिवाइड को मैंने यहाँ लिख दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। नाउ दिस थिंग आई विल राइट इन द डिनोमिनेटर पार्ट, ओके, नो इशू। अभी आप बोलेंगे सर ये आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये 5 के पावर में है 5 के पावर में है 2x + 4, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 × 2x + 4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म। डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो चला गया, बचेगा सिर्फ हमारे पास में क्या, न्यूमरेटर वाला पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 144 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसकी पावर, इस 5 के ऊपर भी पावर है 2x + 4, और यहाँ पर भी 5 के ऊपर पावर है 2x + 4, दैट मीन्स 5 वाला पावर तो खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 4/3 raised to 2x + 4 बचेगा, राइट। और ये 9 का जो स्क्वायर है वो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 raised to 4। लिख सकता हूँ क्या मैं 9 का स्क्वायर को 3 raised to 4 लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 4/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में पावर कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, सही है। अभी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 4/3 का पावर है, राइट हैंड साइड में भी 4/3 का पावर है, सेम बेस, इक्वेट द पावर्स, राइट। तो बस पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, जैसे ही आप पावर्स को इक्वेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, पावर को इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों पावर्स हैं, 4/3 सेम बेस है, इक्वेट कर दीजिए पावर्स को, क्या मिलेगा, 2x + 4 = 2, दैट मीन्स 2x = 2 - 4 which is -2, x = -1 will be our answer, that is B for Bombay is the correct answer। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो ऑप्शन A, B, C 3 ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का टाइम जाता, बट अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको विदिन 1 मिनट काम हो जाएगा। आपको बस एक्सपोनेंट्स की
एंड पावर्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से करके एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज करके आप जो इस टाइप की क्वेश्चन है आप उसको आसान तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को अभी हम और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिजल्ट इज इफ y इक्वल टू, और ये बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, गेट में भी ऑलरेडी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जो भी मैं बताने वाला हूँ, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर PSU एग्जाम्स लाइक IBPS जो कंडक्ट करने वाली है IOCL का एग्जाम, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन ऑयल इंडिया लिमिटेड, NRL, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंट दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एकदम स्टैंडर्ड हैं और फेमस है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, सपोज करिए इफ y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x plus root over of, likewise it will go dot 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 infinity तक जाएगा। ओके, अगर y इक्वल टू इस फॉर्म में अगर हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, देन व्हाट वी कैन राइट, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, देन वी कैन राइट y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसका डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, बट क्योंकि अगर हम एग्जाम में डेरिवेशन करने लगेंगे और इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द रिजल्ट। करेक्ट, ठीक बात है, बहुत सही है। तो एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी गेट में ऑलरेडी अपीयर्ड हुआ क्वेश्चन है, दिस वन। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी अपीयर्ड इन गेट 2014 इन कंप्यूटर साइंस पेपर, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, कॉपी। नाउ अभी मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक बात है, थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस रिजल्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, गिवन है √112 प्लस √112 प्लस √112 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, राइट। नाउ रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर इस फॉर्म में गिवन है तो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4x बाई 2। ठीक है, जहां पर कि x क्या है, x इज 12, यहाँ पर x क्या है 12 है, तो हम x की वैल्यू को 12 पुट कर देंगे। क्या आएगा आंसर बताइए, 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 12 चौके 48। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस 49 का रूट अंडर क्या होता है 7, 7 प्लस 1 8 बाई 2 विच इज 4। ऑप्शन कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं अगर आप रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, जो प्री डिफाइंड बहुत फेमस रिजल्ट है, ये हर एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे IBPS PO के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या CGL के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एप्टीट्यूड के लिए, या फिर आप किसी भी PSU एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये रिजल्ट बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसको आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, एक और रिजल्ट, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट है, इसको अगर मैं लिखूं, सपोज करिए अगर हमारे पास में लिखा हुआ है सेम काइंड ऑफ रिजल्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इफ y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x माइनस रूट ओवर ऑफ x माइनस रूट ओवर ऑफ x माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा, देन y इक्वल टू n
एंड x को हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स लिखना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1 में एंड y इक्वल टू n, राइट। मतलब क्या है सर, एक बार एग्जांपल देके बता दीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास में लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 42 माइनस रूट ओवर ऑफ 42 माइनस रूट ओवर ऑफ 42 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। क्या बोलता है रिजल्ट कि हमको जो x है उसको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। उसका फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 42 का अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 42 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 इंटू 7, क्योंकि मुझे फैक्टर्स किस में लिखना है, n एंड n प्लस 1 में। तो ये हो गया n और ये हो गया n प्लस 1। इसके बाकी भी फैक्टर्स होंगे बट दैट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू n प्लस 1, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, बस इसको अभी सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ पर मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ से कंपेयर करना है n इंटू n प्लस 1 से। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एंड मैंने बोला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू n, दैट इज y इक्वल टू 6 विल बी द आंसर, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सर इस टाइप की और रिजल्ट बता दीजिए जिससे कि हमारा जो एग्जाम है वहां पर मुझे दिक्कत ना हो। एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है रिजल्ट कि अगर हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a रूट ओवर ऑफ a रूट ओवर ऑफ a डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना सर आपको, बस आपको लिखना है डायरेक्ट देन y इक्वल टू a इज द आंसर, दैट्स इट। मतलब क्या है सर बताइए, एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ। सपोज करिए y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है रूट ओवर ऑफ 5 रूट ओवर ऑफ 5 रूट ओवर ऑफ 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। तो इसका सर आंसर क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं IOCL का एग्जाम, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक 100 है एंड टाइम अलॉटेड इज 120 मिनट्स। अगर आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं 120 मिनट में, तो दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस विच आर लेंदी और विच आर कैलकुलेटिव। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंगल लाइन में आंसर्स बनेंगे। वैसे क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे PSUs के एग्जाम में, चाहे वो IOCL का एग्जाम हो, चाहे वो NRL का एग्जाम हो, चाहे वो ऑल इंडिया का एग्जाम हो। गेट में अगर बात करूं तो गेट में 1 मार्क के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बट 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क वाले क्वेश्चंस गेट में जो पूछे जाते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। इस वजह से वहां पर क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि 2-3 आप स्टेप करके आंसर निकालिए, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब यहाँ पर प्लस साइन था, ये वाला केस जब हमने देखा दिस वन, तो सर आपने x इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं बताया, आपने तो ये फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पर भी वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, इसका फैक्टर अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टर इसका 3 इंटू 4, राइट। इसका अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो 3 इंटू 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा n प्लस 1, राइट, जो कि क्या मिलेगा आपको, देखिए n प्लस 1 4, तो 4 आंसर है। चाहे आप इसका यूज करें फार्मूले का, या फिर आप फैक्टर्स निकाल के, यहाँ पर जो लार्जर फैक्टर है वो आंसर होगा, बट जब माइनस साइन होगा तो क्या होगा, इसका फैक्टर जो है वो स्मॉलर वाला आंसर होगा, राइट। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आप फार्मूला याद नहीं रख सकते हैं तो फैक्टर्स निकालिए, माइनस साइन है तो स्मॉलर फैक्टर विल बी द आंसर। अगर प्लस साइन है, if there is plus sign, then the factor which is larger that will be the answer। सही है, दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया कि आप इधर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप फैक्टर्स निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो कि ऑलरेडी गेट 2023 के।
सिविल इंजीनियरिंग के जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देन गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ x satisfies the equation, this equation is given, then x is equal to what। यहाँ पर log वॉग का टर्म देख के तो बच्चे डर जाते हैं, बट आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है। क्या है, 4 रेज टू द पावर 8 है, 8 रेज टू द पावर x है। ध्यान से लिखिएगा, 8 इंटू एक्स नहीं है। ओके, 256 यहाँ पर गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर 256 को 4 के पावर में लिख दूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर भी मुझे बेस सेम अगर बनाना है तो 4 की पावर में लिख सकता हूँ क्या मैं। तो 4 चौके 16 और 16 इंटू 16 256 होता है, तो 4 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, एंड 4 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर x, राइट। नाउ वी हैव सेम बेस, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सेम बेस इक्वेट पावर, ओके, सेम बेस इक्वेट पावर क्या आ जाएगा भाई, तो ये जो हमारे पास में ये पार्ट है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 8 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू 4। अभी आप बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, सेम बेस बना देंगे। दिस विल बी 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 का क्यूब रेज टू द पावर x, राइट। बस एक्सपोनेंट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम बेस बना रहे हैं, पावर को इक्वेट कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पर 4 था, सेम बेस बना दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी 2 का क्यूब कर दिया, राइट। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दिस पावर सेम बेस, देन अगेन इक्वेट, सेम बेस इक्वेट पावर, राइट, इक्वेट पावर क्या आ जाएगा अभी, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू वॉट, 2/3, दैट इज ऑप्शन सी में हमारे पास में, सी फॉर कैलकाटा, करेक्ट आंसर गिवन है, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट यूज किया हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 नंबर के लिए पूछा गया था, और हमने कितना स्टेप किया, 1 स्टेप 2 स्टेप। बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स एंड बेसिक जो पावर्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, आपको ये आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है।